ये है ईवीएस का पार्ट 3 वाटर। वाटर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 30 MCQs कर लेंगे, जिससे आपके वाटर बेस जितने क्वेश्चन हैं वो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य, पशु, पौधे सभी को पानी की आवश्यकता होती है। पॉइंट 2 है, पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, पानी कहाँ से मिलता है। तो वर्षा, नदी, तालाब, झील, कुआं, भूमिगत जल, ये सब पानी के मुख्य स्रोत हैं। वर्षा, नदी, तालाब, झील, कुआं और भूमिगत जल। पॉइंट नंबर 3 है, वर्षा जल पानी का सबसे प्रमुख स्रोत है। ये सारे स्रोत हैं लेकिन सबसे मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा का जल है। अगला प्रश्न है, ये पॉइंट नंबर 4 है, भूमिगत जल जमीन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, भूमि के नीचे ही भूमिगत जल जमीन के नीचे पाया जाता है। कुएं, हैंडपंप आदि से प्राप्त किया जाता है। यानी जो भूमिगत जल होता है वही पानी कुएं से निकाला जाता है, और जो हम लोग हैंडपंप लगाते हैं, चलाते हैं तो पानी निकलता है, वो भी भूमिगत जल ही है। पॉइंट 5 है, जल चक्र में वाष्पीकरण। अब जल चक्र क्या है, उसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वाष्पीकरण का मतलब ये हुआ कि समंदर का पानी जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो गर्म होकर, ताप जब ज़्यादा होता है तो वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, तो इसको वाष्पीकरण कहेंगे। और जब वही भाप ऊपर जाके आसमान में जो है ठंडे वातावरण में आती है तो संघनित होकर वो वर्षा की बूंदों में बदल जाती है और ज़मीन पर गिरती है। और बादलों से पानी की बरसने की क्रिया वर्षण कहलाती है। तो जल चक्र में ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो जल चक्र क्या है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण जैसी क्रियाएं शामिल है। पॉइंट 6 है, वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी से पानी का जल वाष्प में बदलना। संघनन, जल वाष्प का ठंडा होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदलना। वर्षण, बादलों से पानी का वर्षा, हिम या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरना। यानी बादलों से पानी जो है वर्षा के रूप में गिरे, हिम के रूप में गिरे, ओलों के रूप में गिरे, मतलब पृथ्वी पर जब बादलों से पानी ज़मीन पे गिर जाता है, चाहे वो किसी शक्ल में, तो उसी को वर्षण कहते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, जल संरक्षण का अर्थ पानी को बचाना और उसका उचित उपयोग है। जल संरक्षण किया जाता है ना, तो उसका मेन उद्देश्य जो होता है पानी को सुरक्षित रखना और उसका सही इस्तेमाल करना है। अगला है वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, के द्वारा वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग या भूमिगत जल को पुनर्भरित किया जाता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में घरेलू गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, कचरा शामिल है। यानी कि जल जो प्रदूषित होता है उसका प्रमुख कारण है कि हमारे घरों से जो कचरा निकलता है, जो गंदगी निकलती है, वो नालों के ज़रिए पानी में जाती है, नदी तालाब में। और औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलता है, जो कचरा निकलता है, वो भी वहीं पे गिरता है नदी नालों में। पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना और आवश्यकता अनुसार उबालना, शुद्ध करना उपयोगी है। यानी कि पीने का पानी को सुरक्षित किया जा सकता है कैसे, उसको उबाल के या शुद्ध करके, और बहुत सारे तरीके हैं। अब ये है 30 इम्पोर्टेंट MCQs वाटर पे। इससे पहले भी हमारी वीडियो आ चुकी है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो EVS का लेसन 1, 2, 3, ये तीसरा लेसन है। इस तरह से 4, 5, 6 जितने लेसन है उस सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके पहले जो लेसन है वो है भोजन। तो चलिए, जीवन के सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से कौन सा है, यानी जिंदगी जीने के लिए प्राकृतिक संसाधन में सबसे खास क्या है। धातु नहीं, रेत नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि पानी। अगला प्रश्न है, पानी का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। पानी का प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है, सड़क नहीं, मकान नहीं, मिट्टी नहीं, बल्कि वर्षा। प्रश्न नंबर 3, जमीन के नीचे पाए जाने वाले पानी को क्या कहते हैं। समुद्री जल नहीं, वर्षा जल नहीं, नल जल का जल नहीं, बल्कि भूमिगत जल।
ज़मीन के नीचे जो पाया जाता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। अगला है, कुएं में सामान्यतः किस प्रकार का पानी मिलता है? अभी आगे बताया गया था कि हैंडपंप से और कुएं से भूमिगत जल निकलता है, तो ऑप्शन ए इज राइट, ये सब नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 है, सूर्य की गर्मी से पानी के जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए संघनन नहीं, वर्षण नहीं, जमना नहीं, बल्कि वाष्पीकरण। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पानी जो है जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। जल वाष्प यानी भाप। जल वाष्प के ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलने को क्या कहते हैं? यानी अब भाप है, अब जो वो हवा के संपर्क में आई तो वो छोटी छोटी बूंदों में बदल गई। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण नहीं, पिघलना नहीं, बहाव नहीं, बल्कि संघनन। प्रश्न नंबर 7 है, बादलों से पृथ्वी पर पानी गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वर्षण, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी निस्पंदन। तो सही है ए वर्षण। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा जल का स्रोत है? सड़क नहीं है भाई, भवन, मैदान, ये सब तो जल के स्रोत है नहीं, नदी जल का स्रोत है। प्रश्न नंबर 9, पानी बचाने का सही तरीका कौन सा है? किस तरीके से पानी बच सकता है? नल खुला छोड़ देंगे, गलत बात है। पानी बहाएंगे तो नहीं। पानी, साफ पानी को फेंकना, ये सब पानी बचाने का तरीका थोड़ी ना है। आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करना, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करना, बिना ज़रूरत पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, इसी को कहते हैं पानी बचाने का सही तरीका। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। प्रश्न नंबर 10, वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी वर्षा का ये बादल से पानी बरसा और यहाँ इसको एकत्र कर लिए गड्ढा खोद के, जैसे भी, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो जल प्रदूषण नहीं, वाष्पीकरण नहीं, संघनन नहीं, बल्कि वर्षा जल संचयन कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन जल प्रदूषण का कारण बन सकता है? पेड़ लगाना ये जल प्रदूषण का तो कारण नहीं है। पानी बचाना भी जल प्रदूषण का कारण नहीं है। वर्षा जल संचयन भी नहीं है, बल्कि नदी में कचरा डालना ये जल प्रदूषण का कारण है। प्रश्न नंबर 12, पानी पीने के पानी को सुरक्षित बनाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? यानी इनमें से कौन सी ऐसा काम है जिसको करने से पीने का पानी सुरक्षित हो जाता है? तो उसे आवश्यकता के अनुसार उबाल लें तो वो सुरक्षित हो जाता है। जितनी ज़रूरत है उतना उबाल लें। पौधों को पानी मुख्य रूप से किस कार्य के लिए आवश्यक होता है? यानी पौधों के पानी की आवश्यकता होती है ना, तो वो कौन से कार्य के लिए? उनको अपना भोजन बनाना होता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? भैया, नदी तो प्राकृतिक स्रोत है, जल झील भी प्राकृतिक है, तालाब भी। सिर्फ ये नल जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये कृत्रिम स्रोत है। तो ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा, नल। प्रश्न नंबर 15, समुद्र का पानी सामान्यतः पीने योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, उसमें बहुत अधिक नमक होता है, इसलिए समुद्र का पानी जो है पीने योग्य नहीं होता है। जल चक्र में मुख्य भूमिका किसकी होती है? पत्थर की नहीं होगी, सड़कों की नहीं, इमारतों की नहीं, सूर्य की होती है जल चक्र में। सूर्य अगर भाप नहीं, गर्मी नहीं देता तो जल जो है भाप बनकर उड़ता नहीं, और फिर उड़ता नहीं तो संघनित होकर बरसता नहीं। तो सूर्य की गर्मी का सब कमाल है। अगला है, पानी को बचाना क्यों आवश्यक है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बी, पानी सीमित और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है। पानी तो बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन उसका सिर्फ 1 या 2% पीने योग्य है। वैसे तो धरती पे 3 हिस्सा पानी ही है, लेकिन 1-2% सिर्फ पीने योग्य है, बाकी सब यूजलेस है।
पीने के काम नहीं आएगा। हैंडपंप से सामान्यतः पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो भूमिगत स्रोत से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 19 है, जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नदियों में कचरा डालेंगे, गंदा पानी नदी में छोड़ देंगे तो जल प्रदूषण रुकेगा, प्लास्टिक फेंकेंगे तो बल्कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखें। यानी हमारा जो जल स्रोत है, नदी है, तालाब है, कुआं है, इन सब को साफ रखें, स्वच्छ रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, बर्फ का पानी में बदलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये पिघलना है। बर्फ जब पिघल गई तो पानी बनता है। पानी का ठोस रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बर्फ। ये सब पानी के रूप ही है, लेकिन ये बर्फ जो है ठोस रूप में होती है। पानी का गैसीय रूप क्या है? तो ये जो जल वाष्प है ये गैसीय रूप में होती है। ओस की बूंदें मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनती हैं? तो संघनन से। पानी की कमी को क्या कहा जाता है? जल संकट। अधिक वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बाढ़ आ जाती है। 26, बहुत कम वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है या नहीं होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? रिश्ते नल को ठीक कर लेना, ये भी जल संरक्षण का उदाहरण है। 28, निम्न में से कौन पानी का उपयोग करता है? केवल मनुष्य, केवल पौधे, केवल पशु? नहीं भाई, मनुष्य, पशु और पौधे सभी करते हैं। पानी के बिना पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के बिना उनका विकास रुक जाएगा। जब खाना ही नहीं बना पाएंगे तो काहे का विकास? जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी को बर्बाद करना, पानी को सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए बचाना। यही सही है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए